हम जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ करते हैं। कुछ कार्य हम करते हैं आर्थिक संपन्नता के लिए, कुछ कार्य हम करते हैं इस हृदय को प्रसन्न करने के लिए। तो हम में से अधिकतर लोग ये सोच सोच के चिंता में रहते हैं कि जो कार्य हमने सोचा था वो वैसा नहीं हुआ, या ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ। तब काम की अधिकता को देखकर चिंता में आ जाते हैं। अब ये चिंता जो है ये दुख को आमंत्रित करती है, और ये दुख पल पल हमें मार देता है। तो सोचिए, क्या ये सच है? क्या काम की अधिकता हमें सच में मार देती है? कदापि नहीं। समझिए एक महत्वपूर्ण बात, आज तक इस संसार में जितने भी महापुरुष आए उनके पास भी उतना ही समय था जितना आज आपके पास है। उतनी ही घड़ियां थी, उतने ही पहर थे। अंतर बस इतना कि उन्होंने चिंता में समय नष्ट नहीं किया। उन्होंने योजना बनाई, उसे कार्यान्वित किया और जीवन में महान से महान कार्य किए, जिसके कारण आज भी हम उन महापुरुषों को स्मरण करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, काम की अधिकता हमें नहीं मारती, काम की चिंता हमें मारती है। तो इस चिंता को कहीं त्याग दीजिए और निरंतर प्रयास कीजिए, योजनाबद्ध बन जाइए और जीवन में केवल आगे बढ़िए। आनंद ही आनंद होगा। तो थोड़ा सा आनंद निकाल कर मेरे साथ कहिए, राधे राधे। क्षमा, दो अक्षरों का ये शब्द कहने में, सुनने में, लिखने में कितना सरल होता है, किंतु इसे कार्यान्वित करना उतना ही कठिन। सच कहूं तो ये बलशालियों का काम है, दुर्बलों का नहीं। क्षमा मांगने के लिए आपको अपना अभिमान छोड़कर विनम्रता की धरातल पर आना पड़ता है, और क्षमा करने के लिए भी उतनी ही उदारता की आवश्यकता होती। अब सोचिए, सिंह जिसे जंगल का राजा माना जाता है, वो उस हिरण को क्षमा कर सकता है जिसने उसकी निद्रा भंग की। आप क्यों नहीं कर सकते? जबकि सिंह चाहे तो एक ही प्रहार में हिरण का अंत कर सकता है। जीवन में एक बात स्मरण रखिए, यदि आप में क्षमा करने की या क्षमा मांगने की क्षमता है, यदि आप में उतना सामर्थ्य है, तो आप दुर्बल नहीं, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं, क्योंकि आपके पास वो शक्ति है जो अत्यंत महान है। राधे राधे। कभी आपने किसी तितली को देखा है? अच्छी तो लगती ही हो, तितली भला किसे नहीं भाती, छोटे हो या बड़े, सभी को लुभाती है ये तितली। अब सोचिए, इस तितली का आरंभ कहां से होता है? इस तितली का आरंभ होता है एक छोटे से अंड से, जहां वो सुरक्षित रहती। अंड को तोड़कर जब वो इस संसार में आती है तो एक कीट के रूप में आती है। कीट जो भूमि पर रेंगता है, जो वृक्ष के पत्तों पर सुरक्षित रहता है। कुछ समय पश्चात होता है एक और परिवर्तन, उसके पंख निकल आते हैं। तब वो तितली बनती, तब वो इस आकाश में उड़ान भरती, सुंदर सुंदर पुष्पों पर रस का आनंद लेती। कभी सोचा है कि तितली ही ये क्यों कर पाती है, कोई और क्यों नहीं? क्योंकि वो उस अंड से बाहर निकल पाती है। यदि वो उस अंड से बाहर निकल ही नहीं पाती तो कभी उड़ ही नहीं पाती, कभी तितली बन ही नहीं पाती। यही हमारे साथ भी होता है। हम सदैव वहां रहना चाहते हैं जहां हमें सुरक्षा मिलती, उस सुरक्षा चक्र में ही रहना चाहते हैं, किंतु ये विकास सुरक्षा सीमा को लांघने पर ही आरंभ होता है। तो यदि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ महान कार्य करना चाहते हैं, अपना व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं, तो इस सुरक्षा चक्र को भूल जाइए।
सुरक्षा सीमा को लांघिए, आगे बढ़िए, चुनौतियों का सामना कीजिए, कठिनाइयों का सामना कीजिए, साहस के साथ आगे बढ़िए और शक्तिशाली बनिए। तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे, तभी आपके भी पंख निकल आएंगे और तभी आप इस सुंदर से आकाश में उड़ान भर पाएंगे। राधे राधे। क्या हुआ, दुखी हैं? जीवन की समस्याओं के विषय में सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि क्यों संसार की सारी पीड़ाएं, सारी समस्याएं मेरी ही झोली में आके गिर जाती हैं? सब यही सोचते हैं। चलिए मैं आपको विचार करने पर विवश करता हूं। सोचिए, सीप के पेट में कंकड़ की ये पीड़ा सीप को ही क्यों भोगनी पड़ती? वट वृक्ष का बीज धरा में 7 हाथ नीचे अंधकार में घिरा होता है, क्यों? संसार की सबसे तीक्ष्ण ज्वाला सूर्य को ही जलाती है, क्यों? क्योंकि सीप में ही वो क्षमता है कि वो मोती दे सके। वट वृक्ष के बीज में ही वो बल है कि वो संसार का सबसे सुदृढ़ वृक्ष बन सके। सूर्य में ही क्षमता है कि वो स्वयं जलकर इस ब्रह्मांड को प्रकाश दे सके। इसलिए जीवन में जब भी विपदा आए, समस्या आए, तो स्वयं को समझा दें कि प्रकृति ने आपको इसलिए चुना क्योंकि प्रकृति ये सोचती है कि इस परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिणाम जो है आप ही निकाल सकते हैं। राधे राधे। पुस्तिका से हम क्या कुछ नहीं सीखते। ज्ञान हो, विज्ञान हो, इतिहास हो, सब सीखते हैं। कहते हैं एक अच्छी पुस्तिका, एक अच्छा ग्रंथ प्राप्त हो जाए तो वो सहस्त्र मित्रों के समान है, किंतु यदि एक अच्छा मित्र मिल जाए तो वो समस्त ग्रंथालय के समान होता है। वो आपको कर्म का ज्ञान देता है, सफलता का विज्ञान समझाता है, वो आपको इतिहास में अमर कर देता है। इतना ही नहीं, वो केवल आपको मार्ग दिखाता नहीं, अपने साथ लेकर उस मार्ग पर चलता भी है। इसलिए यदि जीवन में आपको कोई अच्छा मित्र मिल जाए तो उसे सहेज कर रखें, उसे संभाल कर रखें, जीवन संभल जाएगा। राधे राधे। प्रतीक्षा, प्रयास, दोनों जीवन के अभिन्न अंग। देखा जाए तो हम सदैव किसी न किसी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई क्षण हो, चाहे कोई भावना, कुछ भी हो सकता है। और देखा जाए तो सदैव कोई न कोई प्रयास भी कर रहे होते हैं, जैसे सफलता के आने की प्रतीक्षा, असफलता ना आए इसके लिए प्रयास, सुख आने की प्रतीक्षा, दुख ना आए इसके लिए प्रयास। अब प्रतीक्षा और प्रयास का एक अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, और वो ये कि प्रतीक्षा करने वालों को उतना ही मिलता है जो प्रयास करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। तो प्रतीक्षा नहीं, प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रयास में ही सुख की आस है। राधे राधे। सूर्य का ताप कितना प्रखर होता है, सारी वनस्पतियों को सुखा देता है। तालाब हो, सरोवर हो, नदियां हो, सभी सूख जाते हैं। किंतु कभी आपने सुना है सूर्य के ताप से समुद्र सूखे? ऐसा कभी नहीं होता। और यही छिपी है एक अमूल्य जीवन की सीख। समुद्र की भांति स्वयं को धैर्यशील बना दोगे, स्वयं में वो संयम लाओगे, तो कठिनाइयों की धूप आपको कुछ नहीं कर सकती। आपसे वो भाप निकलकर एक मेघ बन जाएगा जो जाके सूरज को ढक देगा, और फिर होगी केवल सफलता की वर्षा। तो आइए और मेरे साथ धैर्य से कहिए,
राधे राधे। आपने आज तक भगवान की पूजा की, आराधना की, व्रत रखे, सब की है ना? क्या कभी कोई कार्य निस्वार्थ भाव से किया है? बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे, शुद्ध मन से केवल भगवान के लिए कभी कुछ किया है? मोह से, क्रोध से, अहंकार से, लोभ से, भाव से शून्य होकर कभी प्रेम से भगवान के लिए कुछ किया है? नहीं। अर्थात केवल अपने स्वार्थ के लिए किया, अपने लाभ के लिए किया है, उस अपेक्षा को लेकर किया कि भगवान आके आपका दुख हर लेंगे। माई, यदि किसी कार्य में प्रेम ना हो तो वो पूर्ण कैसे होगा? ये संसार प्रेम से चलता है। क्रोध, मोह, अहंकार, लोभ, इसका कोई स्थान नहीं है प्रेम से। आपका विश्वास नहीं है? एक बार बिना किसी चाह से, बिना किसी स्वार्थ से, बिना कुछ मांगे, केवल स्मरण करने के लिए अपने आराध्य को एक बार स्मरण कीजिए। इसे चमत्कार मत कहिए, और जीवन में जो भी ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको चमत्कार दिखाए, उससे स्वयं को सदैव दूर रखिएगा, क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को आपसे ऊपर मानता है। कभी ऐसे व्यक्ति की कभी प्रतीक्षा मत करना। केवल निस्वार्थ भाव से, प्रेम पूर्वक रूप से अपना कर्म कीजिए। कर्म से कोई अपेक्षा ना रखें, और फिर देखिए आपके हाथों से अपने आप ऐसे चमत्कार होते जाएंगे। और ये प्रेम है। प्रेम तो जीवन का आधार है, इसे चमत्कार मत कहिए। व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए पहले लक्ष्य साधता है, फिर योजना बनाता है, फिर मार्ग चुनता है, और सदैव प्रयास करता है कि इस मार्ग में कम से कम बाधाएं, इस मार्ग में कहीं कोई चट्टान ना आ जाए, कोई गड्ढा ना आ जाए, कोई खाई ना आ जाए। और यही सबसे बड़ी भूल वो कर बैठता है। कैसे? सोचिए, एक सरल सपाट मार्ग आपको कहां ले जाएगा? एक सीधे सपाट स्थल। यहां तो कोई भी पहुंच सकता है, इसमें विशेष क्या है? सोचिए, यदि आपके मार्ग में गड्ढे हो, खाई हो, चट्टानी हो, तो इसके परे एक शिखर भी है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सफलता का वो शिखर जहां कोई सरलता से नहीं पहुंच पाता, जो विशेष। इसलिए अपने जीवन में जब भी समस्याएं आए, उससे कतराएं नहीं, एक मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत करें। और सावधान रहें, यदि आपके मार्ग में समस्याएं ही ना आए तो इसके दो ही अर्थ हैं। या तो आपने लक्ष्य ठीक नहीं चुना है, या आपने मार्ग ठीक नहीं चुना है। राधे। मनुष्य की सदैव ये इच्छा होती है कि वो परिपूर्ण बने, इसलिए सदैव प्रयास करता है, कर्म करता रहता है कि उसके जीवन में कभी कोई त्रुटि ना हो, कोई दोष ना हो, कोई भूल ना हो। तो जब मनुष्य ये करने लगता है, अपना समस्त ध्यान उसी पे केंद्रित करता है, तभी उसका विकास धीरे 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 रुक जाता है। कैसे? आप कहेंगे कि इसमें क्या अनुचित है, ये तो अच्छा प्रतीत होता है। देखिए, ये त्रुटियां, ये दोष, ये भूल, अब कुछ भी कर ले, आपके जीवन में रहेंगे ही रहेंगे। और मेरी बात मानी, यही है जो आगे जाके आपको जीवन में सुधरने के लिए उकसाएंगे। एक निश्चित मापदंड लेकर आगे बढ़ना ठीक प्रतीत हो सकता है, किंतु ये केवल यंत्र को जन्म देता है, न मानवता को, न मनुष्य को। स्मरण रखिएगा, यदि आप आपके जीवन के द्वार हर एक भूल के लिए, हर एक दोष के लिए बंद कर देंगे, तो बस जान लीजिए कि समस्त सत्य ये भी बाहर ही रह जाएगा। ये भूल, ये दोष, ये त्रुटियां ही हैं जो आपको जीवन के विषय में, प्रयास के विषय में, कर्म के सत्य के विषय में जानकारी देंगे। तो इन त्रुटियों का आदर करना सीखें और
मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। पहचाना इसे? इसे कुल्हाड़ी कहते हैं। आपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसे देखा ही होगा। एक बात तो है, बिना इस कुल्हाड़ी के किसी भी वृक्ष को काट पाना सरल नहीं। अब कभी आपने सोचा है, ये कुल्हाड़ी, इसका ये भाग, इसका मुख ही ना हो तो क्या? तो ये वृक्ष क्या किसी टहनी को काटने में भी सक्षम नहीं होती? अब सोचिए, ये सूखी लकड़ी का हत्था, ये हमें कहां से प्राप्त हुआ? किसी वृक्ष से। वो डाली जिसे पीछे छोड़ दिया गया, उस वृक्ष के अंत के लिए वही डाली शस्त्र बनकर खड़ी रही। हमारे जीवन, हमारे प्रियजन, हमारे स्वजन, यदि समय कभी कभार उनका साथ ना दे, यदि वो दयनीय अवस्था में हो, तो उनका साथ कभी ना छोड़े। उन्हें बस आवश्यकता है कुछ मनोबल की, वो उन्हें दे। उनकी सहायता करना आपका कर्तव्य है, भले ही उनके साथ रहने से आपका कोई लाभ ना हो, किंतु उनके दूर रहने से वो आपकी हानि अवश्य कर सकते हैं। सदैव सहायता करें, समय आने पर ये आपके सहायक अवश्य बने। राधे। सफलता, असफलता व्यक्ति के जीवन के दो महत्वपूर्ण पड़ाव। हर एक व्यक्ति सदैव सफल नहीं रह पाता, हर एक व्यक्ति सदैव असफल नहीं रह पाता। अब ये दोनों जब भी आते हैं, कुछ देकर जाते हैं, कुछ लेकर भी जाते हैं। जब असफलता आती है तो वो आपको साहस देती है, आपको धैर्यशील बनाती है, आपका मनोबल बढ़ाती है, किंतु आपकी प्रसन्नता ले जाती है। जब सफलता आती है तो वही आपको प्रसन्नता देती है, विश्वास देती है, विनम्रता ले जाती है। अब असफल होने के पश्चात धैर्यशील बनना, इस साहस को जागृत करना फिर भी सरल है, किंतु सफल होने के पश्चात विनम्र रहना सबसे कठिन, किंतु उतना ही महत्वपूर्ण भी है विनम्र रहना। जब भी जीवन में आपके सफलता आए, अपने मन को साध लीजिए, विनम्रता को जाने लगे। यदि ऐसा हुआ तो ये सफलता ओस की बूंद की भांति क्यों लुप्त हो जाएगी। राधे राधे। ये उस नौका का प्रतिरूप है जो हमें धारा पार कराती है। अब सोचिए कैसी बात है ये। वो विशाल नौका जो हमें धारा पार कराती है, उसका निर्माण धारा में नहीं, धरा पर होता है। और यदि हम इसे नदी तक पहुंचाना चाहें तो हमें आवश्यकता होती है किसी बैलगाड़ी की अथवा अश्वगाड़ी की। उसमें रख के इसे ले जाते हैं। अब यदि मार्ग में कोई नदी आ जाए, कोई धारा आ जाए और उसे पार करना हो, तो इस बार नौका पर उस गाड़ी को रखा जाता है और फिर पार किया जाता है। अर्थात ये यात्रा संपूर्ण हो ही नहीं सकती यदि दोनों का सहयोग ना होता। इसीलिए ये कहावत है, कभी नौका तो कभी गाड़ी। ये हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमारे संबंधों में अत्यंत महत्वपूर्ण है संयोग। सदैव साथ मिलकर चले, सदैव संयोग करें, सदैव सुखी रहेंगे। राधे राधे। व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे बनता है, आपको क्या लगता है? व्यक्ति जन्म से अपना प्रारब्ध लेकर आता है, क्या आपको लगता है कि यह प्रकृति व्यक्ति के लिए उसकी नियति लिखकर देती है? नहीं, ऐसा कदापि नहीं होता। मैं आपको समझाता हूं। जब भी वर्षा होती है, किसी बूंद को देखिए। अब ये बूंद जहां गिरेगी उस पर निर्धारित करता है कि आगे क्या होगा। यदि ये बूंद गिरती है किसी खेत में, तो ये किसी नए पौधे को जन्म देगी। यदि वो गर्म तवे पे गिरी तो स्वयं को भस्म कर देगी। यदि वो किसी सर्प के मुख में गिरती है तो विष बन जाती है, सीप के मुख में गिरती है तो मोती बन जाती है, यदि वही किसी पत्ते पे गिरे तो ओस बन जाती है।
एक ही बूंद, किंतु उसकी संगत उसका भविष्य और उसका व्यक्तित्व निर्धारित करती है। अब वो तो केवल एक बूंद है, उसके हाथ में है केवल गिरना, कहां वो भी वो निर्धारित नहीं कर सकते। किंतु आप मनुष्य हैं, आप चुन सकते हैं कि आपकी संगत क्या होगी, किन लोगों के साथ आप बनेंगे बढ़ेंगे। तो अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये चयन आपका होगा, क्योंकि ये जीवन आपका है, भविष्य आपका है। अब महान बनना है या नहीं, ये निर्णय भी आप ही का होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहेंगे, राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव होता है सदैव वही बोलना चाहता है, कभी किसी की सुनना नहीं चाहता। किंतु उसका ये स्वभाव उसे एक बहुत बड़े ज्ञान से दूर रखता है, सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के ज्ञान से दूर। इसलिए यदि आप किसी को पहचानना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं, तो उन्हें रोकें, बस बोलने दें। क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है उसके शब्दों में, और उसका वास्तविक रूप छिपा होता है उसकी बोली के पीछे। बोलने दें, धीरे धीरे करके आप सब समझ जाएंगे। यही अंतर होता है एक साधारण पुरुष में और एक महापुरुष में। एक किसी को बोलने नहीं देता और एक सबकी सुनता। तो चयन आपका होगा, आप साधारण बनना चाहते हैं या असाधारण, क्योंकि ये भविष्य आप ही का है। राधे राधे। भाग्य और कर्म, दो ऐसे शब्द जिनसे संसार घिरा है। कोई कहता है मेरे भाग्य में ये नहीं था कि मेरा जीवन ऐसे हो जाता, जो मुझे ये मिल जाता। कोई कहता है कि मेरे पिछले जन्म के कर्म कुछ ऐसे रहे होंगे जिसके कारण इस जन्म में ऐसा भाग्य मिला। सब छोड़ दीजिए और एक बार शांत मन से सोचिए, आप जानेंगे कि भाग्य और कर्म दोनों इसी जन्म के हैं। अंतर बस इतना है। बात की जाए भाग्य की, तो इस भाग्य से आप जितनी आशा करोगे उतनी ही निराशा पाओगे, क्योंकि ये आशा आपको कर्म करने से रोकती है। यदि बात की जाए कर्मों की, तो अपने कर्मों पर जितना विश्वास रखोगे उतना ही सफलता को अपने पास पाओगे। एक बात स्मरण रखिएगा, भाग्य आपके कर्म निश्चित नहीं करता, किंतु आपके कर्म ये आपका भाग्य अवश्य निश्चित करते हैं। राधे राधे। शब्द क्या है ये शब्द? फेफड़ों से निकलती वायु जो कण से टकराकर कंपन में परिवर्तित होती है, क्या ये है शब्द? नहीं। शब्द नाद, शब्द ब्रह्म है। ये शब्द अत्यधिक शक्तिशाली। इन शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि संसार बदल सकते हैं। आपके शब्द बीज की भांति होते हैं, किसी के मन में कांटे भी उगा सकते हैं, पुष्प भी उगा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति निराश हो, अपने जीवन का सबसे कठिन समय व्यतीत कर रहा हो, उसे प्रेरणा के 2 शब्द दे दो, वो असंभव से असंभव कार्य कर देगा। जैसे जामवंत की प्रेरणा से वीर हनुमान ने सागर को लांघा, वही यदि कोई उत्साही हो, उसका उत्साह कम करने के लिए कहे गए 2 शब्द उसे उसके पतन की ओर स्वयं ले जा सकते हैं। तो इन शब्दों के महत्व को समझिए, इनकी शक्ति को समझिए और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। हम में से अधिकतर लोगों को ये शिकायत होती है कि लोग तभी हमें स्मरण करते हैं जब उनका समय होता है, जब हमारी आवश्यकता होती है, जब कुछ काम होता है। जैसे ये समय निकल जाता है, जैसे उनका काम पूर्ण हो जाता है, वो हमसे दूर हो जाते हैं, भूल जाते हैं हम। अब इसके विषय में सोचकर बुरा अवश्य लगता है, पर कई बार संबंधियों से, मित्रों से, अपने दायित्वों से मन भर जाता है।
किंतु यदि ऐसा आपके साथ हो तो आपको मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। इसी परिस्थिति को किसी और दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कीजिए। स्मरण रखिएगा, व्यक्ति दीपक को तभी स्मरण करता है जब उसके जीवन में अंधकार होता है। आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपके पास वो अवसर है कि आप किसी के जीवन में प्रकाश की वो किरण ला सको, किसी को वो उचित मार्ग दिखा सको, किसी को सहयोग दे सकते हो, ये पुण्य अर्जित कर सकते हैं। किसी से कोई आशा रखने की आवश्यकता नहीं है। जिसको आपकी जितनी आवश्यकता है उतनी सबकी सहायता कीजिए, उतना सबको प्रेम दीजिए, और इसी प्रेम के साथ आके मेरे साथ कहिए, राधे राधे। क्या आपने कभी किसी वृक्ष पर पत्थर फेंके हैं? आज नहीं तो बालपन में कहीं कभी न कभी तो फेंके ही होंगे। आज भी बालक यही करते हैं। किंतु क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों उन्हीं वृक्षों पर पत्थर फेंके जाते हैं जिन पर फल लगते हैं? कोई साधारण या फलहीन वृक्ष हो तो उस पर इतने पत्थर नहीं फेंके जाते। कारण सरल है, हमें खाने होते हैं फल। अब उन्हें प्राप्त करने के लिए हम पत्थरों को फेंक कर उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब दूसरी ओर वृक्ष जो है वो इन पत्थरों के रूप में विरोध को सहता रहता है, फिर भी वही बना रहता है जो सदैव से था, वही फल हमें देता रहता है जो सदैव से देता आया है, और इसीलिए वो हमारे लिए मूल्यवान होता है। स्मरण रखिएगा, ऐसे ही जीवन में आपके कई लोग आएंगे या कदाचित अभी होंगे भी जो आपका विरोध करते हैं, जो आपके जीवन में संकट लाते हैं, आप पर आरोप लगाते हैं, किंतु आपका ध्यान वहां पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको स्मरण रखनी है, उन्हीं वृक्षों पर पत्थर फेंके जाते हैं जिन पर फल लगते हैं, जो मूल्यवान होते हैं। राधे राधे। अब इसे देख रहे हैं? अब सोच रहे होंगे कि ये इतना कैसे उलझ गया। वो इसलिए क्योंकि मैं इस धागे को अच्छे से समेट कर नहीं रख पाया। फिर इसके दो छोर आपस में उलझे, उलझते गए उलझते गए उलझते गए, और फिर देखिए एक ऐसी गुत्थी बन चुकी है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसे सुलझाऊं कैसे। स्मरण रखिएगा, किसी लंबे धागे को यदि अच्छे से समेट कर नहीं रखोगे तो वो उलझ जाएगा। अब इसी प्रकार हमारे जीवन में होती है हमारी जीवा, हमारी वाणी। यदि इस लंबी जीवा को आप समेट कर नहीं रखोगे तो केवल कष्ट पाओगे। अपनी वाणी, इस पर नियंत्रण रखो, सदैव लाभ पाओगे। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इसे देख रहे हैं? आप तो जानते ही होंगे ये क्या है। ये बड़ी ही विचित्र वस्तु है। ये है कोयला। मैं इसे विचित्र इसलिए कह रहा हूं, सोच के देखिए, यदि ये गर्म हो और आप इसे पकड़ लो तो ये आपके हाथ जला देगा। यदि ये ठंडा हो और आप इसे पकड़ लो तो ये आपके हाथ पर कालिख लगा देगा। अर्थात कोई भी परिस्थिति हो, ये किसी भी रूप में हो, चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, ये किसी न किसी रूप में आपको हानि अवश्य पहुंचाएगा। इसी प्रकार होते हैं बुरे लोग, बुरी संगत, कोयले की भांति। चाहे आप कुछ ना भी करें, चाहे कुछ भी हो, तभी यदि आपके समीप रहे तो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं से आपको हानि पहुंचेगी ही पहुंचेगी। इसलिए अपने जीवन में सदैव इस संगत का चयन सोच समझ कर कीजिएगा। राधे राधे। संसार में तेज का स्रोत क्या है? सूर्य। संसार में मीठे जल का स्रोत क्या है? नदियां। संसार में ऊंचाई का प्रतीक क्या है? हिमालय पर्वत। अब जीवन में हम भी ऐसे ही बनना चाहते हैं। सूर्य की भांति तेजस्वी बनना चाहते हैं, नदी की भांति पूजनीय बनना चाहते हैं, हिमालय पर्वत की भांति
ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम करते क्या हैं? यदि ऐसा बनना ही है तो सर्वप्रथम सूर्य की भांति स्वयं को जलाना सीखें। सूर्य का सबसे अधिक ताप स्वयं सूर्य में ही होता है। नदियों की भांति स्वयं का मार्ग बनाना सीखें। चट्टानों से टकरा के भी ना रुकना सीखें। हिमालय पर्वत की भांति ऊंचाई प्राप्त करनी है तो उसी पर्वत की भांति अटल रहना सीखो। एक बात स्मरण रखिएगा, स्वयं को जलाओगे तभी संसार को प्रकाश दे पाओगे। राधे राधे। धैर्य, ये धैर्य क्या है? कोई गुण, कोई भाव, कोई सोच? मेरे लिए ये धैर्य एक सवारी। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी सवारी? सवारी तो अश्व की हो सकती है, हाथी की हो सकती है, ऊंट की हो सकती है। धैर्य की सवारी क्या होती है? चलो आपको एक बात बता देता हूं। इस संसार में ऐसी कोई सवारी नहीं है जिसने कभी अपने सवार को गिराया ना। चाहे वो ऊंट हो, चाहे हाथी, चाहे अश्व, कभी चलते चलते डगमगा ही जाते हैं। फिर वो सवार पहले गिरता है किसी के घुटनों में, फिर गिरता है स्वयं की दृष्टि। किंतु धैर्य की सवारी ये कभी किसी को नहीं गिराती, कभी नहीं। ना वो सवार किसी के घुटनों में गिरता है, ना ही स्वयं की दृष्टि। क्योंकि धैर्य आपको विवेक देता है, विवेक आपको योजना देता है, और योजना देती है आपको शक्ति अपने लक्ष्य को पाने की। समझे? धैर्य साथ अपने आप को और धैर्यशील बनाइए। इस धैर्य की सवारी कीजिए और फिर बस देखिए कैसे ये सवारी आपको आपके गंतव्य तक ले जाती है। राधे राधे। वर्षा ऋतु आरंभ होते ही पक्षियों के खेलों में संताप मच जाता है, और ऐसा हो भी क्यों ना। घोंसले टूटने लगते हैं, वृक्ष गिरने लगते हैं। हर एक पक्षी अपने बचाव के लिए एक नए स्थान की, एक छाव की, एक छत की खोज में रहता है। बस एक पक्षी है जो ये सब नहीं करता। उसे ना इन सारी समस्याओं की चिंता होती है, ना ही आवश्यकता होती, और वो पक्षी है बाघ। वो इन सारी छोटी समस्याओं से बहुत ऊपर उड़ता है, मेघों से भी ऊंचा। इसलिए ये सारी छोटी समस्याएं जो आपके जीवन में आती हैं, इससे स्वयं को घिरने ना दें। अपनी सोच को ऊंची बना के रखें। आपकी ये समस्या अपने आप नीचे आ जाएगी। राधे राधे। छल, कपट, इन शब्दों से संसार का कौन सा व्यक्ति अवगत नहीं है? सभी जानते हैं ये शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है। सभी जानते हैं विश्वासघात क्या है, सभी ने अनुभव किया है। किंतु क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है आशा। यदि आप गुफा में जाएंगे और आप ये आशा रखेंगे कि यहां पे अंधकार नहीं होना चाहिए, तो आप तो चोट खाएंगे ही। यदि आप सागर में जाएंगे और आप आशा करेंगे कि मैं भीगूंगा नहीं, तो इसमें सागर का तो कोई दोष नहीं, इसमें दोष है आपकी आशाओं का। एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिए, मनुष्य मनुष्य को नहीं छलता। मनुष्य को छलती हैं उसकी आशाएं जो वो अनुचित पात्रों से रखते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी आशाएं लगाने से पूर्व संबल की परिभाषा जान ले कि वो आपको सहारा देने योग्य है भी या नहीं। ना टूटेगी आशा, ना टूटेगा विश्वास। राधे राधे। हम कर्म करते हैं और उस कर्म के अनुसार हमें उसका फल भी प्राप्त होता है। अब ये कर्म
और भी श्रेष्ठ होते जाएं, हमें और प्रेरणा मिलती रहे। इसके लिए हम बड़े बड़े ज्ञानियों से, प्रभावशाली प्रेरणादायी व्यक्तियों से मिलने का प्रयास करते हैं, मिलते भी हैं, अपने कर्मों पर विचार विमर्श करते हैं, आलोचना करते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों को देखकर उस पर टिप्पणी सामने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। किंतु इस पूरे चक्र में संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करना हम भूल ही जाते हैं। क्या आप जानते हैं संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? स्वयं आप। जी हां, आप ही हैं। आप जीवित हैं, इसलिए संसार जीवित है। आप ही है आपके सारे कर्मों का केंद्र। इसलिए अब से प्रतिदिन थोड़ा सा समय अपने लिए निकालकर अपने साथ बातें कीजिए। स्वयं को समझिए, स्वयं के कर्मों को समझिए। कुछ प्रश्न उठेंगे, कुछ उत्तर मिलेंगे, कुछ और प्रश्न उठेंगे जिसका उत्तर आपको अवश्य मिलेगा, किंतु ये कीजिए अवश्य, अन्यथा आप इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट का ये अवसर खो देंगे। अब बताइए, क्या आप ऐसा चाहते हैं? राधे राधे। हमें सबसे अधिक प्रिय होती है जीत, सबसे अप्रिय होती है हार। किंतु आपको एक बात बता दूं, हार नामक कोई परिणाम होता ही नहीं। कोई भी परीक्षा हो, या तो वो जीत में परिवर्तित होती है, या तो हमें कुछ सिखा कर जाती है। इसलिए कोई भी नया प्रयास करने से पूर्व संकोच मत कीजिएगा। या तो जीत आपको विजयी का हार पहनाएगी, या तो ये हार आपको कोई अमूल्य सीख देकर जाएगी। राधे राधे। इस छोटे से लकड़ी के टुकड़े को देख रहे हैं? एक वृक्ष से ऐसे लाखों टुकड़े मिल सकते हैं जिनमें से अग्नि प्रज्वलित हो सके, जो स्वयं जलकर हमें भोजन बनाने में सहायता करते हैं, जो स्वयं जलकर अंधकार में हमें प्रकाश दिखाते हैं। यदि इसी को उलट दिशा से देखा जाए तो ऐसा ही एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा एक छोटी सी चिंगारी पकड़कर अपने साथ लाखों वृक्षों को जला सकता है। अंतर किसका? अंतर है तो केवल सोच, मनस्थिति। यदि इस मन को शीतल रखोगे, शांत रखोगे, तो असंख्य लोगों को प्रकाश दोगे। यदि क्रोध और अभिमान की अग्नि में जलते रहोगे तो केवल नाश करोगे। निर्णय आपका। राधे राधे। कहते हैं भाग्य का खेल अत्यंत विकट होता है। देवताओं तक को समझ नहीं आता ये खेल क्या है। हम तो साधारण से मनुष्य हैं। ठीक है, निर्णय की बात करते हैं। निर्णय लेना तो आप ही के हाथ में। क्यों? भाग्य जो है आपका निर्णय नहीं बदल सकता, किंतु आपका निर्णय ये आपका भाग्य अवश्य बदल सकता है। इसलिए भाग्य के पीछे मत भागिए, अपना ध्यान केंद्रित कीजिए आज के निर्णय पर। शांत मन से विचार कीजिए, फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि यह निर्णय ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका आज का यह निर्णय आपके भविष्य का आधार है। आपका आज का यह निर्णय भविष्य में सौभाग्य बन सकता है, दुर्भाग्य भी बन सकता है। चयन आपका। राधे राधे। कभी आपने किसी मूषक को देखा है? उसे सदैव कुछ न कुछ चाहिए होता है, कुतरता रहता है दिन भर रात भर। कभी आपके रसोई घर से कुछ उठा लेगा, कभी भंडार से कुछ उठा लेगा, कभी आपके वस्त्र फाड़ देगा, कुछ उठा के अपने बिल में ले जाएगा। किंतु आप देखिए, उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती, उसका पेट कभी नहीं भरता। इसी के विपरीत होती है नदी। किसी से कुछ नहीं चुराती, केवल बांटती है। अपने इस जल को इस प्रकृति में बांटती, इस धरा को सींचती जाती है,
इस प्रकृति को एक नया जन्म देते जाती है। और यही नदी जो सदैव केवल बांटती है, आप देखेंगे कि ये कभी खाली नहीं होती। इससे आप क्या समझे? जो सदैव छीन कर खाता है वो सदैव भूखा रहता है। जो व्यक्ति सदैव सब में बांटता है उसे ये भूख कभी नहीं सताती। वही मूषक जो सबसे छीनता है अकेला पड़ जाता है, उसके शत्रु बन जाते हैं। वही नदी जो सब में केवल बांटती है उसे लोग माता समझकर उसकी पूजा करते हैं। इसलिए छीनने में नहीं, बांटने में विश्वास रखें। और आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। मनुष्य में कितने भाव होते हैं, किंतु वो वही करता आता है जो अब तक करता आया है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल। यदि आपको उदाहरण दूं तो एक ग्वाला जिसने बालपन से एक ही कार्य किया, गैया को चराए, दूध निकाल, उसे जीवन भर वही मिलेगा, केवल दूध। किंतु सोचिए जब यही दूध किसी हलवाई के पास जाता है तो वो उसका मावा बनाता है, माखन बनाता है, भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयां बनाता है, घी बनाता है। उसने कुछ बड़ा किया, बदले में उसे कुछ बड़ा मिले। स्मरण रखिएगा, यदि आप वही करते आएंगे जो सदैव से करते आए हैं तो आपको वही मिलता आएगा जो सदैव से मिलता आया है। कुछ नया करने का प्रयास कीजिए, कुछ भिन्न करने का प्रयास कीजिए, स्वयं को संवारने का प्रयास कीजिए, स्वयं को सज्ज कीजिए, कुछ नया कीजिए। स्मरण रखिए, यदि आप कुछ ऐसा करेंगे जो कभी किसी ने नहीं किया तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो कभी किसी को नहीं मिला। तो नए प्रकार, नए प्रयास से नए कर्म का पालन कीजिए, नई सोच को अपने भीतर जागृत कीजिए, क्योंकि यही सोच सच बनकर आपके सामने आएगी। राधे राधे। सागर मंथन हम सभी जानते हैं ये कैसे हुआ और इससे क्या क्या पाया गया। असंख्य रत्न पाए गए, विष पाया गया, अमृत पाया गया। अब इसी प्रकार हमारे भीतर भी एक विशाल सागर है जिसे हम कहते हैं मन। अब इसी मन का यदि मंथन करोगे तो इसी मन से विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। स्मरण रखिए, आपकी ये जो जीवा है ये विष भी उगल सकती है, अमृत भी। कुछ बुरा कर सकती है, चाहे आपकी मंशा बुरी ना भी हो। इसलिए सदैव जब भी अपने मुख से आप शब्द निकालें, इस मन का मंथन करके निकालें और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। पादुकाएं, खड़ा हो, हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जब भी हम इन्हें पहनकर चलते हैं ये हमारी रक्षा करते हैं कांटों से, छोटे कंकड़ों से, ये हमें सुरक्षित रखते हैं। किंतु यदि इसी को किसी और दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही पादुकाएं हैं जो चलने के समय पीछे से हम पर कीचड़ उछालते हैं। ऐसे ही लोग भी हमारे जीवन में होते हैं जो चलते तो हमारे साथ, किंतु यही हम पर पीछे से कीचड़ उछालते हैं। अब चलते समय भी जब भी आप पर कीचड़ उछाला जाता है आपके पादुकाओं द्वारा, आपका ध्यान वहां नहीं होता, आपका ध्यान होता है आगे, क्योंकि यही आपका लक्ष्य है, यही आपका मार्ग है और यही आपको करना चाहिए। स्मरण रखिए, आपका पांव पकड़ के खींचने वाले वही हो सकते हैं जो आपके पीछे होते हैं, और आपका ध्यान वहां नहीं है, सदैव आगे अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। सदैव अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित कीजिए, सदैव जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और राधे राधे। भाग्य, कितना सुंदर शब्द है ये भाग्य, किंतु जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है उससे अधिक कुछ नहीं मिलता,
उससे कम भी कुछ नहीं मिलता। नियति की जो लिखी है वो कभी नहीं मिटती। किंतु कोई ये नहीं समझता कि नियति आपकी नीयत से बदलती है। यदि आप शुभ विचार रखेंगे, शुभ कर्म करेंगे, तो नियति आपके साथ अशुभ होने ही नहीं देगी। कभी आकाश में पंछी को देखिए, वो कभी भी भाग्य पर निर्भर नहीं रहता। चाहे कितना भी तूफान आए, कैसी भी हवा चले, घूमता है एक एक तिनका उठाकर अपना सौभाग्य, अपना घर स्वयं बनाता है, अपनी संतान को अस्तित्व में लाता है, उसका पालन पोषण करता है, उसे उड़ना सिखाता है, भाग्य पर निर्भर कभी नहीं रहता। और यही बात हमें भी तो सीखनी। स्मरण रखिएगा, आपका भाग्य कोई लिखी हुई नियति नहीं है। आपका भाग्य वो सत्य है जो दिन प्रतिदिन आप स्वयं लिखते हैं, कुछ अपने परिश्रम से, कुछ आपकी नियत से। राधे राधे। सुरक्षा व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है, किंतु यही व्यक्ति की सबसे बड़ी शत्रु भी होती है। कैसे? सोचिए, एक व्यक्ति जब सुरक्षित वातावरण में होता है तब उसमें आलस आ जाता है। वो जानता है कि ना मुझे भविष्य के लिए कुछ करना है, ना आज के लिए कुछ करना है, केवल जीवन जीना है। इस सुरक्षा चक्र से बाहर निकलना अति आवश्यक है। सोचिए, पंछी जो अपनी संतान को जन्म देता है, कुछ समय के पश्चात उसे घोंसले से निकाल देता है। क्यों? यदि ऐसा नहीं किया तो वो संतान जीवन जीना सीखेगी ही नहीं। यदि उसे डाली से नीचे नहीं फेंका तो संतान उड़ ही नहीं पाएगी, उसके पंख सशक्त नहीं होंगे, वो स्वयं का घोंसला बनाएगी ही नहीं। पंछी अपना घोंसला तब बनाते हैं जब उनके अभिभावक उन्हें छोड़ देते हैं। स्मरण रखिएगा, आप सुरक्षा चक्र से बाहर निकलेंगे, संकट आएंगे जिसके कारण आप सतर्क होंगे, उनका सामना करोगे तो आप बलशाली होंगे। अब वो संकट दोबारा ना आए इसलिए आप योजना बनाओगे। यदि आप स्वयं का विकास चाहते हैं तो जब भी आपको लगे कि आप एक सुरक्षित वातावरण में हैं, एक सुरक्षा चक्र में हैं, तो इस घेरे से बाहर निकलिए। यहां है आपका विकास। राधे राधे। चिंता, सभी कहते हैं चिंता नहीं करनी चाहिए, किंतु चिंता सभी करते हैं। जो वृद्ध व्यक्ति होता है वो अपने अतीत की आज से तुलना करके चिंतित रहता है। जो युवक होता है वो भविष्य के विषय में सोचता है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए इस विचार में चिंतित रहता है। एक बालक ही है जिसे ना भविष्य की चिंता है, ना भूतकाल का दुख है। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो केवल वर्तमान में जीता है और इसीलिए वो सबसे अधिक सुखी है। स्मरण रखिएगा, यदि आप अपने आज पे काम करते हैं, उसमें जीते हैं, उसे ठीक करते हैं, उसे और अच्छा बनाते हैं, तो आपका भूतकाल भी और आपका भविष्य भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। ना, कितनी साधारण सी बात है। हर एक मनुष्य जो जन्म लेता है उसे एक नाम मिलता है, जो उसे दिया जाता है या तो उसके माता पिता द्वारा, या तो उसके गुरु द्वारा, या किसी संबंधी द्वारा, या किसी प्रियजन द्वारा। इसी नाम के साथ वो पलता है, बढ़ता है। परंतु क्या यही नाम है? क्या यही सब कुछ है? कदापि नहीं। एक नाम वो है जो आपको जन्म से मिलता है, जिसे आप कर्म तक ले जाते हैं, और एक नाम वो जो आप अपने कर्म से अर्जित करते हैं, और इसी कारण से आप जन्मों जन्मों तक जाने जाते हैं। आपका वास्तविक नाम वो नहीं जो आपको जन्म से मिला है, आपका वास्तविक नाम वो है जो आपने अपने कर्म से कमाया है। क्योंकि इस कमाई के पीछे
अनंत प्रयास छिपे होते हैं, अनेक परिश्रम छिपे होते हैं। किंतु यदि आप चाहते ही हैं कि लोग आपके नाम को स्मरण रखें, तो आपको कर्म के मार्ग पर अग्रसर होना ही होगा। शुभ कर्म करने होंगे, निरंतर प्रयास करने होंगे, महान कर्म करने होंगे, और विश्वास कीजिए आपको एक महान नाम का ये फल अवश्य मिलेगा। राधे राधे। कभी जीवन में आपने देखा होगा, सुना होगा कि मनुष्य जब दूध पीता है, उसमें यदि कोई मक्खी आके गिर जाए तो वो उसका पान नहीं करता, उस दूध को कहीं फेंक देता है। किंतु सोचिए यदि यहाँ पे परिस्थिति तनिक भिन्न है, दूध के स्थान पर घी है, तो मनुष्य क्या करता है? उस घी को नहीं फेंकता, उसमें से मक्खी को निकाल के फेंकता है। इससे हम क्या समझते हैं? यही कि मक्खी अधिक महत्वपूर्ण नहीं, अधिक महत्वपूर्ण है वो पदार्थ घी। अब सोचिए दूध और घी दोनों उत्पन्न होते हैं गैया से, फिर अधिक महत्वता घी को क्यों दी जाती? वो इसलिए क्योंकि जो जितना तपता है वो उतना खड़ा बनता है, उतना मूल्यवान बनता है, इतना मूल्यवान कि यदि उसमें कोई अवगुण भी हो लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। स्मरण रखिएगा, ये गुण अवगुण ये केवल व्यवहार, किंतु परिश्रम करना, संघर्ष करना, तपना, ये मनुष्य का भाव है। और व्यवहार पे नहीं, भाव पर ध्यान केंद्रित कीजिए, उसे महत्व दीजिए। और आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। धन में और मनुष्य के मन में एक संबंध है, यही संबंध है अवसर में और प्रयास में। मनुष्य कहता है मुझे कुछ धन मिले तो मैं कुछ करूं, धन कहता है तू कुछ करे तो मैं तुझसे मिलूं। मनुष्य कहता है मुझे अवसर मिले तो मैं प्रयास करूं ना, अवसर कहता है तू प्रयास करे तो मैं तुझसे मिलूं ना। सदैव जीवन में उसकी कामना मत कीजिए जो आपको किसी और से या इस संसार से या नियति से मिलने वाला है। ध्यान केंद्रित कीजिए अपने कर्म पर, ध्यान केंद्रित कीजिए उस पर जो आपके हाथ में है। निरंतर प्रयास करें बिना किसी आशा के, बिना किसी अपेक्षा के, और फिर इस जीवन को देखिए, चाहे वो सफलता हो, चाहे वो सुख, चाहे वो धन हो, चाहे हो अवसर, स्वयं चल के आपके पास आएगा। राधे राधे। जब भी हम प्रसन्न होते हैं, कोई शुभ अवसर होता है, हम सफलता प्राप्त करते हैं, हम सर्वप्रथम अपनों का मुख मीठा करते हैं। और अच्छा ही है, मुख मीठा करने से मन मीठा हो जाता है। किंतु ये मिठास ये केवल मिठाई में नहीं होती, क्योंकि ये स्वाद नहीं, ये एक भाव है। जीभ का स्वाद कौर के समाप्त होते ही मिट जाता है, वही भाव का स्वाद जन्म भर स्मरण रहता है। इसलिए आप जब भी अपनों में ये मिठास बांटें तो उस मिठाई से क्यों, जो कुछ ही क्षण के लिए रहती है, उस भाव से बांटें, उस मीठी वाणी से बांटें, उस मीठे व्यवहार से सबके मन को प्रफुल्लित करें। लोग जीवन भर स्मरण रखेंगे, ना रहेगी कोई कटुता, ना रहेगी कोई शत्रुता। और देखिए ऐसे ही आपको एक और अवसर मिल जाएगा मिठास बांटने का। राधे राधे। व्यक्ति को किन बातों का अभिमान होता है? समय, सत्ता, शरीर और संपत्ति। और ये चारों सदैव साथ नहीं रहते। कैसी विचित्र बात है, आप स्वयं ही देख लीजिए। समय आज अच्छा है तो कल बुरा भी हो सकता है,
सत्ता आज आपकी है तो कल आपसे छिन भी सकती। ये शरीर तो है ही नश्वर। जैसे जैसे आप वृद्धावस्था की ओर जाओगे, दुर्बल भी होते जाओगे, सुंदरता भी ढलने लगी, और संपत्ति आज आपकी है, कल किसी और की हो। और इन्हीं नश्वरों को, इन्हीं पर ध्यान केंद्रित करते करते व्यक्ति भूल जाता है उन बातों को जो सदैव आपके साथ रहेंगे, आपकी ढाल बनेंगी, आपके लिए संबल बनकर रहेंगी। और वो है आपका स्वभाव, समझदारी, सत्संग और सच्चे संबंध। अपने स्वभाव में शीतलता रखें, कर्मों में समझदारी दिखाएं, अच्छे लोगों के साथ समय व्यतीत करें और सच्चे संबंध ये सदैव निभाएं। जीवन में सदा सुखी रहें। राधे राधे। मंथन। हम सब यही जानते हैं कि अमृत को पाने के लिए समुद्र मंथन किया गया, किंतु इसके पीछे जो महान उद्देश्य उसे अधिकतर लोग समझ ही नहीं पाए। आज वो महान उद्देश्य मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। हमारे जीवन में उस अमृत को पाने के लिए मार्ग बताता है मंथन। फिर हम करते हैं संकल्प, फिर करते हैं सरकार, जिसे देवताओं ने और असुरों ने साथ मिलकर किया। फिर हम करते हैं प्रयास। वासुकी के मुख से विष की भाप निकलना ये प्रारंभिक बाधाओं का रूप ही था। फिर भी हमारा निश्चय दृढ़ था। भले ही समुद्र मंथन से हलाहल निकला, हम अडिग रहे, हमने उसका सामना किया। फिर उस मार्ग में जब हमें अनेक अनमोल रत्न मिले, नक्षत्र मिले, उससे आकर्षित ना होते हुए जाकर अमृत पाने के पश्चात ही हम शांत हुए। इसी प्रकार यदि आप भी जीवन में संकल्प, सहकार, प्रयास, दृढ़ निश्चय, अडिगता और आकर्षण से विरक्ति, यदि ये सारे गुण आप अपने भीतर समाहित कर लोगे तो आपको भी आपके जीवन का ये अमृत अवश्य मिल जाएगा। राधे राधे। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में घूमता है, लोग ढूंढता है, संबंध बनाता है, उन्हें बढ़ाता है, सुख देता है, सुख प्राप्त करता है, अपने दुख को कम करता है। किंतु एक बात समझ नहीं पाता, अपने कौन है और पराये कौन है। देखिए, अपने वो नहीं जो सुख के क्षणों में आपके साथ रहते हैं, अपने वो है जो दुख के क्षणों में आरंभ से लेके अंत तक आपके साथ खड़े रहते हैं। ध्यान रहे, सुख के क्षणों में जो आपके साथ सम्मिलित होते हैं ये वो लोग हैं जिन्हें आप चाहते हैं, किंतु जो दुख के क्षणों में, समस्या में, पीड़ा में, अकेलेपन में आपके साथ खड़े रहते हैं, सदैव आपका साथ निभाते हैं, ये वो लोग हैं जो आपको चाहते हैं। अब किन्हें अपना बनाना है और किन्हें पराया, निर्णय आपका है। राधे राधे। इस संसार में जो भी व्यक्ति आता है कुछ न कुछ सीखता है। अब उसके पीछे होता है उसके गुरु का। अब ये गुरु को ये निर्धारित हम करते हैं। कदाचित वो हमारे माता पिता हो सकते हैं, कदाचित मित्र हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, आदर्श हो सकते हैं, कदाचित गुरुकुल में सिखाने वाले गुरु भी हो सकते हैं। अब संसार की कुछ बातें ऐसी जो संसार का कोई गुरु नहीं सिखा सकता, वो आपको समय सिखा जाता है। क्योंकि संसार में समय से बड़ा गुरु और कोई नहीं। अब समय में और गुरु में एक समानता है और एक अंतर है। समानता ये कि समय और गुरु दोनों आपको सिखाते हैं। अंतर ये कि गुरु पहले आपको सिखाता है, फिर आपकी परीक्षा लेता है। समय पहले आपकी परीक्षा लेता है, फिर आपको सिखाता है।
अब शिक्षा प्राप्त करके परीक्षा देना और परीक्षा दे करके शिक्षा प्राप्त करना, ये दो भिन्न बातें। और सदैव स्मरण रखिए, इस समय से आपको जो भी सीख मिलती है उसे सदैव अपने पास संभाल कर रखिए, क्योंकि समय से बड़ा, समय से मूल्यवान, समय से अधिक आधुनिक और कोई गुरु नहीं। राधे राधे। मनुष्य कितना शक्तिशाली होता है, उसमें कितना सामर्थ्य होता है, वो कितना प्रतिभाशाली होता है, ये कदाचित बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आज के समय में सभी जानते हैं कि मनुष्य क्या कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य चाहे तो सब कुछ कर सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो मत्स्य की भांति जल में तैर सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो हिमालय का शीश झुका सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो सागर से रत्न निकाल सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो आकाश में पक्षियों की भांति विचरण कर सकता है। मनुष्य चाहे तो सब कुछ पा सकता है, ज्ञान, संपत्ति, परिवार, सफलता, सब कुछ। यदि कुछ है जो वो नहीं पाना चाहता तो वो है उसका दोष, उसकी भूल। मनुष्य इन्हें कभी नहीं पाना चाहता, किंतु जिस दिन मनुष्य अपने दोष को प्राप्त कर ले, अपनी भूल प्राप्त कर ले, उसे स्वीकार कर ले और उसे सुधारने की ओर अग्रसर हो जाए, उसमें सफल हो जाए, उस दिन वो सही अर्थ में मनुष्य कहलाएगा। उस दिन वो मुक्त होगा। भूलें सभी से होती हैं, दोष सभी में होते हैं, उसे स्वीकारें, उसे सुधारने का प्रयास करें, जीवन में और आगे बढ़ें और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। इस डाली को देखिए, इस सुंदर पुष्प को देखिए, इस डाली की सुंदरता है ये पुष्प, और इस पुष्प का सहारा है ये डाली। अब सोचिए, यदि इस डाली से इस पुष्प को तोड़ा जाता है तो चाहे जो कुछ भी कर लो, पुनः जोड़ नहीं पाओगे। अब यही यदि हमारे जीवन में होता है, हम मनुष्य हैं, हमने यदि कुछ पा लिया तो उसकी रक्षा करते हैं, यदि उसे खो दिया तो हम दुख से भर जाते हैं। अब पुनः आते हैं प्रकृति की ओर, देखते हैं प्रकृति हमें क्या सिखाती है। अब यदि ये पुष्प इस डाली से टूट जाता है और यदि ये डाली सफल रही तो कुछ ही समय में कुछ और नए पुष्पों को जन्म दे। अब यही हमारे जीवन में भी होगा, अवश्य होगा। यही प्रकृति है। और इसलिए जीवन में जो आपने खो दिया उसकी चिंता ना कर, जो पीछे छूट गया उसकी चिंता ना कर। भविष्य में जिसे आप संवार कर रख सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, विश्वास कीजिए। इस मन रूपी डाली पर सुख के पुष्प सदैव खिलते रहेंगे। राधे राधे।